हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। चलिए देख लेते हैं आज रात आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में। सोने से पहले उनकी क्या थॉट्स रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या कुछ है उनके दिमाग के अंदर व्यूवर्स, उनके दिल के अंदर आपको लेके क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं, क्या कुछ है उनके मन में व्यूवर्स जो आपके लिए आपके पर्सन करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें व्यूवर्स आज हम इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग में व्यूवर्स ध्यान रखिए, जितना भी आपसे रेजोनेट होता है वो क्लेम कर लेना, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा व्यूवर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ किसी और से रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से व्यूवर्स इस रीडिंग को देखिएगा। देखते हैं आज रात आपके पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स है, क्या करंट थॉट्स हैं। व्यूवर्स प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन क्या है, इनके पर्सन की क्या चल रहा है इनके माइंड में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं क्या चल रहा है इनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ है इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग, क्या ये सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ हमें वो बताएं। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या है आपके पर्सन के मन में। ओके, वी हैव अ प्रिंस, ओके, 10 ऑफ मून, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ। ओके, बॉटम से हमारे पास है व्यूवर्स फर्स्ट की एनर्जी ग्लोब। ओके, टैरो से यहाँ पे देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की आज रात की क्या ट्रू फीलिंग्स है, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या चल रहा है इनके माइंड में, वो हमें प्लीज़ गाइड करें, बताएं। इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनको लेके क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी सिचुएशन, क्या फील कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ ये एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें बताएं। वी हैव अ स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड एंड द सन। ओके व्यूवर्स, बॉटम से हमारे पास जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके व्यूवर्स, तो आज रात आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मैं कुछ राशि व्यूवर्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वैसे ज़्यादा राशि तो नहीं है हमारे पास, वैसे यहाँ पे लिब्रा कहीं ना कहीं आज मेरे पास प्रोमिनेंट निकल के आई है। लिब्रा की एनर्जी गाइज यहाँ पे हमारे पास है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मून राशि की एनर्जी है यहाँ पे। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल के आई है। ओके, तो ये व्यूवर्स कुछ जो राशि यहाँ पे आई हैं और ये जो कार्ड की एनर्जी ये बताती है कि आज आपके पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन को लेके ऐसा कुछ सोच रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी जो इसके इंसान के दिमाग में चल रही है कि मुझे आने वाले समय में मुझे ये करना है, इस पर्सन से ये सब बोलना है, इस कनेक्शन को ऐसा लेके जाना है, या इस कनेक्शन में हमें इस तरह से अपने एक अपना जैसे कहते हैं ना आशियाना बसाना है, या फिर इस कनेक्शन में हमें इस तरह से कुछ ना कुछ करना है, डेवलप करना है। तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप इंसान जो कहीं ना कहीं लाइफ में प्लानिंग करता है, तो वही मुझे कुछ इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन की लाइफ में प्लानिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि वो बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ के साथ में, ना कि अकेले अपनी लाइफ को वो अकेले विजुलाइज नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब उनके अंदर व्यूअर्स क्या है इस समय इंटेंशन, वो ये है कि आपके साथ में कनेक्शन होगा तो किस तरह से होगा, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से ये कनेक्शन चल रहा था, पहले क्या था, अब क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे इस कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हर चीज़ विजुलाइज आपके पर्सन मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पास्ट में हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, उसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ में किस तरह से आगे बढ़ रहे थे, किस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ में मिले, कनेक्शन हुआ, डेवलप हुआ, प्यार हुआ, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पे आ गई हैं कि हर चीज़ एक पॉज है। ठीक है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, जैसे कि जब पास्ट में ये कनेक्शन बनाया था तब
ये पर्सन उतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, ठीक है। इनके दिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी। ये अपने प्रेजेंट लाइफ के बारे में उस समय नहीं सोचते थे जब आपके पर्सन आपसे जुड़े। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये सिर्फ उस समय कहते हैं ना एक बहाव था, एक प्यार का एक ऐसा समावेश था आपके पर्सन की लाइफ में जिसमें वो सिर्फ बह रहे थे, फ्लो कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे काफ़ी। जैसे कि इंसान अपने आप को रोक ना पाना, है ना, आगे बढ़ते चले जाना। वही चीज़ें मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जैसे कि मेमोराइज कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं कि मैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता चला गया, क्यों अट्रैक्ट होती चली गई। उस पर्सन से मैं कभी भी दूरियां नहीं बना पाया, या फिर मैंने जितना उससे दूर जाने की कोशिश की मैं उतना ही उसके नज़दीक आता चला गया या आती चली गई, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन का देख पा रही हूँ। प्रेजेंट में व्यूअर्स आपके पर्सन का जो एस्पेक्ट है वो भी इस कनेक्शन को लेके यही है कि वो आने वाले फ्यूचर कहीं ना कहीं जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर होगा आने वाले समय में वो किस तरह से हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन के यहाँ पे थॉट्स नज़र आ रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं व्यूअर्स बात करूं जो आपके पर्सन सोच रहे थे तो वो यहाँ पे या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन व्यूअर्स अपने में भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं व्यूअर्स जो इन सम वेयर व्यूअर्स, सब लोगों के लिए नहीं होगा मे बी, लेकिन जो लोगों के लिए यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो ये दिखाती है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो ये मैरिड हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो एक जैसे कि इंसान के ऊपर उसके आसपास कुछ ऐसे कनेक्शन है, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो ओवरकम नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि यहाँ पे व्यूअर्स मुझे दोनों ही तरह की एनर्जी मिल रही है, मेल फीमेल दोनों ही तरह की एनर्जी है। तो ये मत समझना कि ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए हो रही है। हमेशा जो टैरो रीडिंग होती है जेंडर लेस होती है, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं होती है। यहाँ पे मेल फीमेल हर एक की बात हो रही है। तो था थी पे मत जाया करो, कमेंट आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके जैसे कि एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। समवेयर जुटाते हैं, समवेयर लैकिंग करते हैं, समवेयर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, समवेयर ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे आगे करना, मुझे बढ़ना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। कहते हैं ना दोनों ही तरह के आपके पर्सन के समय मुझे एस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं। मस्कुलाइन भी है, फेमिनाइन एस्पेक्ट है, दोनों ही एस्पेक्ट है। जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा उनको डरा देता है, उनको ऐसा एहसास दिला देता है कि तुम इस कनेक्शन में अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ में ये हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। जो मस्कुलाइन एस्पेक्ट है फिर उनको रिवर्स बैक करवाता है कि नहीं तुम उस कनेक्शन के बिना नहीं रह सकते, तुम्हें उस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना होगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, तुम उसके बिना क्या रह पाओगे। तुम्हें मतलब क्या है ना, एक चीज़ अगर डरा रही है तो एक चीज़ उसको हिम्मत भी दे रही है, ताकत भी दे रही है व्यूअर्स। तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है व्यूअर्स जैसे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड है कि उनको ये एहसास है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं जुटाने की आपके पर्सन मुझे कहते हैं ना कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो दूर की सोच रहे हैं व्यूअर्स कि इस कनेक्शन को लेके ना एक इंसान का फोकस होता है वो सिर्फ प्रेजेंट में रहता है ना। कुछ लोग होते हैं सिर्फ प्रेजेंट में, जैसे कि आप हो, आप ये सिर्फ प्रेजेंट में हो, आपको फ्यूचर को नहीं जानना कि मतलब ये पर्सन पता नहीं फ्यूचर जो होगा सो होगा, पर लेकिन अभी तो मुझसे बात करे, अभी तो मुझसे कनेक्ट हो, या फिर अभी तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। लेकिन आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना सिर्फ प्रेजेंट को लेके है, ये फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आज मैंने ये कदम उठाया इस पर्सन के साथ में या नहीं उठाया तो इसका क्या इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन को यहाँ पे थिंकिंग करते हुए नज़र आ रही हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन आज रात कोई जस्टिस करना चाहते, कुछ कहना चाहते, कुछ कन्फेस करना चाहते, कुछ आपको सीक्रेट आपके पर्सन के पास है व्यूअर जो आपके पर्सन ने आपको बहुत टाइम से हो सकता है नहीं बताए हो। कुछ इनके दिल में, इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको ये कहना चाहते, किसी को मतलब आपको व्यूअर जैसे कि एक्सप्रेस करना चाहते, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर जैसे कि ये आगे बढ़ के कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि एक तरह से मुझे कुछ गई यहाँ पे ऐसी भी नज़र आ रही, में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो बहुत ज़्यादा आपसे गुस्से में हो सकते हैं। ठीक है, आपसे गुस्सा हो सकते हैं कि मुझे भी हो सकता है व्यूअर्स किसी बात से इनको हर्ट हो गया हो, किसी बात से ये हर्ट हो गए हो आपकी। तो ये भी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिस वजह से आपके पर्सन आपसे मतलब कहते हैं ना ईगो की वजह से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कोई पर्सन है, कोई मदर इशू हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन के लाइफ में, जो यहाँ पे मुझे फील हुआ जैसे कि वो आपके पर्सन को जैसे कि कहते हैं ना कुछ कहने की
की, कुछ करने की जो बातें हैं वो कह रही हैं या उनको समझा रही हैं आपके पर्सन को, जैसे कि हैंडल किया जा रहा है वहाँ पे, मतलब आपके पर्सन की जो इंटेंशन है उसको मोल्ड किया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन जो आपके लिए कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो भी कहीं ना कहीं होल्ड पे चल रही हैं। ये चाहते तो इस कनेक्शन में आगे बढ़ के आपके साथ में नई तरीके से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ें आगे नई तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन कोई मदर है व्यूअर्स यहाँ पे, मुझे ऐसा नज़र, मदर के व्यूअर्स यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनकी सिर्फ मदर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई फेमिनिन एस्पेक्ट, ठीक है, कोई भी हो सकती है वो, ये कोई भी मतलब इस तरह से कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपके पर्सन बहुत इमोशनली जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कौन है ये पर्सन है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन को जैसे कि कोई आपके खिलाफ, जैसे कि कहते हैं ना, भड़का रहा है या फिर आपके खिलाफ कोई बातें बोल रहा है, तो आपके पर्सन और ज़्यादा गुस्सा आ गया, कहते हैं ना वो फूंक देना, आपको हल्का सा हवा देने की कोशिश करना, फिर वो भड़क के चिंगारी की तरह, चिंगारी आग में बदल जाना। तो वही कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे काम होता मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कोई है जो आपके खिलाफ उनको प्रोवोक कर रहा है, छोटी सी कोई बात है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट जाए और आपके पर्सन कोई डिसीजन ना ले पाए। तो इसलिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे जैसे कि कोई डिसीजन ना ले पाने वाली स्थिति को देख पा रही हूँ आपके पर्सन, जबकि कोई डिसीजन जब भी लेने की कोशिश करते हैं तो माइंड वॉश कर देना, ब्रेन वॉश कर देना, कुछ कह देना, कुछ समझा देना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आज आपके पर्सन का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स या तो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बता पा रहे हैं, आपको अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, कोई मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मैसेज करने की कोशिश करते हैं फिर उनको इरेज कर देते हैं, उनको बदल देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी गाइज मुझे एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, जैसे कि कैद कर लेना अपने इमोशन को, ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि कुछ लिखना और लिख के इरेज कर देना, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे आज फील हुई कि जब भी बात करने का मन होना, मोबाइल उठाना, आपका देखना कि मुझसे बात करनी है नहीं करनी है, फिर वही थॉट्स कहीं ना कहीं रिमाइंड हो जाना और फिर वो चीज़ें यहाँ पे पॉज हो जाना। तो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ओके। जैसे कि व्यूअर्स यहाँ पे जो जस्टिस आपके लिए आप जो अपने पर्सन से चाह रहे हो, उस पर भी होल्ड किसी और का है, ऐसा गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आया। जैसे कि कोई यहाँ पे पेरेंट्स की गाइज एनर्जी हो सकती है, जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आया कोई फैमिली एस्पेक्ट है जो जिसकी वजह से व्यूअर्स जैसे कह रहे हैं ना कि फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, या उनके लाइफ में उनके घर में कोई पर्सन हो सकता है जो कि मे बी जैसे मैंने बोला मैरिड पर्सन ये हो सकते हैं, तो उनके घर में उनका जो बेटर हाफ होगा उनका, तो उसके साथ में व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे कि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जैसे कि ना इमोशनली कनेक्टेड है उस पर्सन से जो भी आपके पर्सन की लाइफ में है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो होल्ड पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। तो चलो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ देखते हैं चैनल मैसेज आपके लिए क्या निकल के आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। और व्यूअर्स देखो, रीडिंग को ना ओपन माइंड से सुना करो, चीज़ें पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है। अगर मैं हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बोलती रहूँगी, अगर मैं मैनिपुलेट करूँगी रीडिंग को, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। सच्चाई सुनना चाहिए, चाहे जो भी आए उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए, राइट ना। अगर तो मैनिपुलेशन वाली रीडिंग आपको बहुत मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, भरे पड़े हैं चैनल, लेकिन सच्चाई व्यूअर्स आपको सुनोगे ना तभी आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन ले पाओगे। अगर आपको रुकना है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो भी डिसीजन आपका होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, आपके पर्सन के ट्रू हार्ट फीलिंग क्या है उनके कन्फेशन। प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें प्लीज़ गाइड करें, बताएं। ओके, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, ओके। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, ये जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है। ये भी व्यूअर्स आपके पर्सन का यहाँ पे निकल के आया मैसेज। आई एम टू शेम टू फेस यू, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी मतलब क्या है ना हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं व्यूअर्स,
कि आपके लिए कुछ कर सके। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से कि ये कुछ जस्टिस ले, ये कोई कम्युनिकेशन करे, ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले इस कनेक्शन को लेके, वो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। अपने अंदर वो कमज़ोरियाँ ये ज़बरदस्ती फील कर रहे हैं, जबकि इनको ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कमज़ोर तो आपके पर्सन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये फिर भी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं व्यूअर्स, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ख्यालों में इतना ज़्यादा खोया हुआ हूँ कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के देखो व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज निकल के आए हैं। बॉटम से मेरे पास है, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू माई लाइफ, कम बैक टू मी। आपके पर्सन व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि मैं होपलेस हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, मैं फियरफुल भी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आओगे, या फिर मैं तुम्हें खो दूंगा, मेरी लाइफ से तुम चले जाओगे, मैं अकेला रह जाऊँगा। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि ये पाना तो आपको चाहते हैं, जुड़ना भी आपके साथ में चाहते हैं, लेकिन आपको खोने से भी डर लग रहा है, आपके साथ में कनेक्ट होने से भी डर लग रहा है, कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है ले नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको डर भी सता रहा है कि इनकी लाइफ से आप चले जाओगे, अगर एक बार चले गए तो लौट के वापस नहीं आओगे, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज निकल के आया है। आई होप व्यूअर्स आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।